बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग की गांठें अभी भी उलझी हुई है। एनडीए की अगर बात करें तो एक तरफ जहां चिराग पासवान तो दूसरी तरफ मांझी टेंशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं इस कतार में अब उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए। अब आरएमएल चीफ उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्वीट ने सियासी अटकलों का बाजार गरमा दिया, जिसके बाद लगातार सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी से बवाल मच गया? क्या चाहते हैं कुशवाहा? इन सवालों को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं उस पोस्ट के बारे में जिसने एनडीए की चिंता बढ़ा दी। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई, इंतजार कीजिए। मीडिया में खबर चल रही है, मुझे नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। वहीं इस पोस्ट के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति और रविवार को संसदीय बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। बीजेपी ने पार्टी प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर बुलाई। दिल्ली में होने वाली ग्रुप की बैठक में सम्मिलित होने वाले नेताओं में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शामिल है। इसी के साथ ही दोनों बैठकों में बीजेपी प्रत्याशियों की सूची पर अंतिम मोहर लग जाएगी। वर्तमान सूची में 125 सीटों के लिए 375 दावेदारों के नाम हैं। उधर टिकट के दावेदार और भावी प्रत्याशी भी दिल्ली में डटे हुए हैं। अपने अपने समर्थक नेताओं, केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त बीजेपी के अलग अलग रणनीतिकारों से संपर्क कर अपनी दावेदारी पुख्ता करने में जुटे हैं। वहीं बिहार बीजेपी कार्यालय की भीड़ अब दिल्ली पहुंच गई। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान की ओर से कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा जा चुकी है। इस सूची में बीजेपी मौजूदा विधायक, मंत्री और संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता शामिल है। आलाकमान ने इन्हें सर्वे और समीकरण में फिट बैठा पाया। सोशल मीडिया पर भी एक सूची वायरल हो रही है। इस सूची को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। हालांकि बीजेपी ने इस सूची की पुष्टि नहीं की और कहा है कि बीजेपी अपने हिस्से की सीटों पर उम्मीदवारों की अंतिम सूची केंद्रीय चुनाव समिति से मंजूरी के बाद ही जारी करेगी। आपको बता दें कि एनडीए अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की कुछ मांगों की वजह से अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं कर पाया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कहा है कि एनडीए में सब कुछ पॉजिटिव है, लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब पार्टी की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से लगातार चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अब उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है, उसके बाद यही लग रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मच चुका है।